नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्र का प्रेम, मंगल का बल, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल जो आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं, 3 अक्टूबर प्रातः 7:20 पर राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। पूरे 44 दिन तक मंगल होंगे महाबलशाली। कैसे, जरा सोचिए। जीवन के सफ़र में अगर आपको एक सच्चा मित्र मिल जाए, और मित्र भी कैसा, ग्रहों के राजा सूर्य के जैसा, तो कैसे नहीं बढ़ेगा आपका बल। जीवन में आने वाली हर समस्या को सुलझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु मिल जाए, और गुरु भी कैसा, देवगुरु बृहस्पति के जैसा, तो आपका बल तो 100 गुना बढ़ेगा ही। मंगल के साथ यही होने जा रहा है। 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आ जाएंगे। मंगल को सूर्य का बल मिलेगा। यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है, और केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं, और केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं। तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि का प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात, शुक्र मंगल में 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से लाभ स्थान पर होंगे शुक्र 3 नवंबर तक, और इस तरह मंगल को सूर्य, गुरु और शुक्र का बल प्राप्त होगा, और महाबलशाली होकर मंगल आपके जीवन में उन्नति, लाभ, धन, मान सम्मान लेकर आने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में है, और यहाँ पर मंगल 16 नवंबर तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य भी पराक्रम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मंगल की युति बनेगी, और मंगल को सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। देवगुरु भाग्य के कारक होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो गुरु का बल भी, भाग्य का सपोर्ट मंगल को मिलेगा। और इसके अलावा मंगल और शुक्र में 3-11 का संबंध बन रहा है। मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मंगल से 11वें स्थान पर है शुक्र। 11वां स्थान लाभ का होता है, तो मंगल से लाभ के स्थान पर शुक्र है, तो शुक्र से मंगल को लाभ मिलेगा। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। केतु पहले से ही पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, आपके जोश और जुनून के कारक हैं, और तीसरा भाव मंगल को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये पराक्रम पुरुषार्थ का ही होता है। अब जब यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे ग्रह गोचर करेंगे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, और आप अपने बाहुबल से बहुत से कार्य कर ले जाएंगे। ऐसे बहुत से कार्य जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस कार्य को करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, इस गोचर काल में आप उस कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल
को कोई दबा नहीं सकता, मंगल को कोई डरा नहीं सकता। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और राजा के साथ हैं। तो इस समय कार्य क्षेत्र में आप नेतृत्व करेंगे अपनी टीम का, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, राजसी गुण आपके अंदर डेवलप करेंगे। हालांकि अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है और छोटी यात्राओं से आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। तीसरे भाव में मंगल के प्रभाव से और गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको कई विषयों का ज्ञान होगा, अस्पष्टवादी होंगे आप, लेकिन छोटी छोटी बातों का लेकर तनाव भी हो सकता है। मंगल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस समय अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य करते हैं तो इस आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। मंगल के प्रभाव से आप बातचीत में अत्यंत प्रभावशाली होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। मंगल छठे भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। कुंडली को नैसर्गिक रूप से बल प्रदान करते हैं मंगल जब छठे भाव में गोचर करते हैं या छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर मंगल आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। और चूंकि मंगल की अष्टम दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर आपके पड़ेगी, तो कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कैसा भी कार्य आपको दिया जाए, आप उसे पूरा करेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। किसी भी तरह की कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार व्यवसाय में हो या नौकरी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन हो, मंगल हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाते हैं। और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो शत्रुओं को पराजित भी करेंगे और शत्रु आपके सामने खड़े नहीं होंगे। छठे भाव में मंगल आपके अंदर राजा बनाने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। मंगल और सूर्य ये व्यक्ति में राजसी गुण और राजसी वैभव प्रदान करते हैं, तो उच्च पद की प्राप्ति कराएंगे। और चूंकि छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी, तो छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने का विशेष योग बनेगा। खास करके जो लोग डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों के लिए मंगल का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा। कर्ज मुक्त जीवन प्रदान करेंगे मंगल आपको। हालांकि अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हुए तो वित्तीय संकट भी पैदा कर देते हैं और कभी कभी लीगल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। और इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉइज़ का और अपने
सर्वेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर बैठे पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं और देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। तेजस्वी उत्साही स्वभाव होगा आपका। गुरु यहाँ पर हैं तो धर्म में विशेष आस्था आपकी बढ़ेगी। और अगर आप भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, भाग्य भाव को मजबूत करना चाहते हैं, तो गुरु की, पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कहीं तीर्थ यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइए, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। आपको राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में विशेष सफलता दिला देंगे। आप परंपरा से हटकर चलना पसंद करेंगे, स्वभाव से कठोर होंगे, लेकिन अत्यधिक धनवान बना देंगे मंगल आपको और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। लंबी यात्राएं आपको इस समय करनी होंगी और धार्मिक यात्राएं करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल कार्य क्षेत्र में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। विदेश यात्राएं करा सकते हैं, बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं आप। और साथ ही साथ भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन पाने में भी सहायक होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो रियल इस्टेट से जुड़ करके, अकाउंट से, मैनेजमेंट से, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़कर आपको विशेष सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और अपने कैरियर में टॉप पर पहुंचेंगे इस समय, क्योंकि मंगल के साथ केतु भी हैं और केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो केतु आपको बुलंदी पर पहुंचा देंगे। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। नौकरी में अचानक से प्रमोशन या ट्रांसफ़र का योग बनेगा और आपको अपने पिता की ओर से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। मंगल दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं, यानी ऐसा जातक अपने परिवार, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। तो मंगल आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, दृढ़ निश्चयी बनाएंगे। बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा आपको हासिल होगी, विशेष करके मेडिकल, सर्जरी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। हालांकि मंगल संतान के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और जीवन साथी से भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन इस समय मंगल का प्रभाव ना तो पंचम भाव पर है और ना ही सप्तम भाव पर है, तो इससे आपको विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर उच्च पद की लालसा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिस भी कार्य में हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति आप गंभीर होंगे, लापरवाही आपको पसंद नहीं होगी। अपनी ऊर्जा, अपनी कार्य क्षमता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आप सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। ये तो स्थिति तब है जबकि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, केतु अच्छे हैं। अगर मंगल और केतु आपकी कुंडली में खराब हुए तो क्या करें, क्या होगा? देखिए, मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय हो सकता है। आप कार्यक्षेत्र में कोई रिस्क लेंगे और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। केतु हैं विरक्ति के, अलगाव के, डिटैचमेंट के कारक, विघ्न, बाधाओं और रुकावट के कारक। अब अगर मंगल और केतु दोनों ही खराब हुए तो आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे। चोट चपेट की घटनाएं घटित होंगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होगा और ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। संतान की चिंता बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी और अचानक से अशुभ घटनाएं घटित होंगी। तो इसके लिए आप अगर कुंडली में मंगल केतु खराब हैं तो केतु का और मंगल का उपाय अवश्य कर लीजिएगा।
बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं
तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।